हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं 2 टियर चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाने जा रही हूँ। और जिसके लिए मुझे 300 ग्राम प्रीमिक्स लगा है। मैं प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। और नीचे वाला ना मेरा 200 ग्राम का बैटर है और ऊपर वाला मैं 100 ग्राम में बेक करी हूँ। और दोनों है ना 300 ग्राम में ना 1.5 kg आराम से तैयार हो गया है। और इसके लिए है ना मुझे है ना 600 ग्राम विपिंग क्रीम लगा था और डार्क कंपाउंड 300 ग्राम में यूज़ करी हूँ। और जो मैं 8 इंच वाले में बेक करी थी ना उसमें मैं 3 लेयर करी हूँ और ये छोटे वाले में मैं 4 लेयर करी थी। और नीचे है ना मैं थोड़ा क्रीम लगा दी हूँ क्योंकि एक साथ में 2 केक बनाई थी, तो ये पिंक वाला क्रीम उसी का बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं बचा था, इतना ही बचा था, इसके लिए लगा दी। और नीचे आप भी है ना लगा कर ही अपना बेस रखें। इससे क्या रहता है ना, चिपके भी रहता है। अगर आपको घर के लिए भी यूज़ करना है तो भी लगाएं, उससे आपको आइसिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जब हम स्क्रैपर घुमाते हैं ना, नीचे नहीं लगाए रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बोर्ड से ना केक भी इधर उधर हो जाता है। बड़ा केक तो नहीं होता है लेकिन हाँ छोटा वाला होता है। और मेरा है ना वो जो नीचे वाला क्रम कोट करके ही मैं उसको रखी हूँ। फाइनल आइसिंग तो आपके सामने ही करूँगी, लेकिन वो उतना भी पार्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मैं सेम ही प्रोसीजर करी हूँ। सब में ही शुगर सिरप यूज़ करी हूँ और चॉकलेट डाली हूँ, सॉरी गनाश डाली हूँ। और फिर व्हिपिंग क्रीम डाली हूँ, ऊपर से वापस से गनाश डाली हूँ, फिर चोको चिप्स डाली हूँ। ऐसे ही सारे लेयर में करी हूँ। और हाँ, मैं अपने व्हिपिंग क्रीम में भी गनाश ऐड करी हूँ क्योंकि है ना इससे टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएगा। आप चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हैं ना, तो जितना ही ज़्यादा चॉकलेट डालेंगे ना आपका टेस्ट उतना ही इनहेंस होगा। लेकिन जब हम कस्टमर को देते हैं तो प्राइसिंग भी देखना रहता है। लेकिन मैं शुरू शुरू में तो ये भी बोलना चाहूँगी कि आप प्राइसिंग के पीछे मत भागिए। आप है ना केक अच्छा बना कर दीजिए। और है ना अगर आपको नहीं भी मिलता है पैसा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम है ना आपका केक का सामने वाला पसंद तो करेगा, ये एक बात हो जाएगी। तो शुरू शुरू में अगर आपसे कोई प्राइसिंग करे ना तो आप बिल्कुल भी करिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं मेहनत कर रही हूँ। थोड़ा टाइम तो कोई भी काम इंसान शुरू करता है ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हमको उसका फल मिलता है। तो इसके लिए शुरू शुरू में ना आप बिल्कुल भी मतलब प्राइसिंग का मत वो करिए। लेकिन हाँ, मेरे साथ कभी कभी क्या होता है ना, केक बना कर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केक के अंदर जो मटेरियल लग रहा है उसमें मैं मुनाफा नहीं कमाऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी क्या होता है कि कस्टमर है ना डिजाइनर केक भेज देते हैं, उसमें सारे आर्टिफिशियल फ्लावर रहते हैं। फिर मुझे वो महंगा पड़ जाता है। जब मैं ज़्यादा चार्ज बोलती हूँ ना तो सामने वाले बोलते हैं कि आप बोलते हो मैं सस्ते में देती हूँ। फिर मुझे ना उनको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि आप क्रीम से डेकोरेशन मांगेंगे ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर्स के लिए मुझे इमरजेंसी में तुम्हारे लिए मार्केट भी जाना पड़ता है और वो फ्लावर कभी मिलते हैं कि नहीं वो सब तो जाने ही दो। लेकिन आर्टिफिशियल है ना फ्लावर महंगा मिलता है। वैसे शुरू शुरू में तो मैं केक के शॉप से लेती थी ना तो मुझे और भी महंगे पड़ते थे। लेकिन अभी क्या है, डेकोरेशन का पीस जहाँ मिलता है, फ्लावर्स घर में सजाने वाला आइटम, उसके पास भी फ्लावर्स रहते हैं। तो अगर मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ कि अगर जो कोई मेरी वीडियो केक के रिलेटेड सुन रहा है तो उनको जब भी आर्टिफिशियल फ्लावर चाहिए ना तो वो वैसे वाले शॉप से लें। केक के शॉप से लेंगे ना तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। कोई कोई फ्लावर्स तो 60-70 रुपए का एक पीस आता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आप आर्टिफिशियल फ्लावर का केक लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप अगर स्टार्टिंग में ऑर्डर लेना शुरू कर रहे हैं तो सारी बातों को ध्यान में रख के अपने कस्टमर को राज़ी करिए कि आप है ना व्हिपिंग क्रीम का फ्लावर ही यूज़ करें। और वही डिज़ाइन कस्टमर से राज़ी करें कि ये वाला लेंगे ना तो आपको अच्छा पड़ेगा और कम में भी बजट रहेगा। आर्टिफिशियल फ्लावर वाला केक महंगा हो जाता है। और कस्टमर ने ना तो मुझे पिंक ही केक का ऑर्डर दिए थे, लेकिन है ना मैं उनको कन्विंस करी कि मैं ना 2-3 केक बना चुकी हूँ पिंक में, तो आप थोड़ा अलग कलर दे देंगे तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। तो वो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में कर देना। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैं अपने दोनों केक का फाइनल आइसिंग वाइट से कर दी हूँ और इसका कॉम्बिनेशन में बरगंडी अपने स्क्रैपर में डाल के साइड में घुमाई हूँ ना तो पिंक के कॉम्बिनेशन में आ गया है। और आर्टिफिशियल फ्लावर भी मैं वाइट पिंक में ऐसे ही डाली हूँ। मैं सोची है ना सारा कॉम्बिनेशन मिलता जुलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केक का लुक तो काफ़ी अच्छा लगा था, कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इस केक की मुझे डिलीवरी भी करनी पड़ी थी और मैं मुमरा में रहती हूँ, थाना में लेके जाना था। तो सारा टोटल यानी 3 kg का केक था और डिलीवरी चार्ज के साथ है ना मैं पूरा 2500 रुपया चार्ज करी थी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने कम ली हूँ या ज़्यादा ली हूँ। आर्टिफिशियल नहीं होता तो शायद मैं और कम करती, लेकिन इस फ्लावर्स की वजह से मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा चार्ज करी हूँ। आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सारे फ्लावर्स महंगे आते हैं। नहीं तो मैं नॉर्मल फ्लेवर रेड वेलवेट रसमलाई ये सारा छोड़ के बाकी का मैं 550-600 ही चार्ज करती हूँ।
1 kg का अगर वो मेरे घर से आकर लेते हैं। अगर डिलीवरी चार्ज करना रहता तो जो भाड़ा लगता है उतना ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और ये देखिए नीचे है ना, अगर आपको पूरा ही अच्छा एक ही कलर का करना रहे, ऐसा शेडिंग में ना रहे ना, तो बहुत सारा अपने उसमें कलर डालिए स्क्रैपर पर और घुमा दीजिए ना, आपका एकदम अच्छा ही हो जाएगा। और ये मैं रख रही थी ना, फिर मुझे याद आया कि अरे इसके अंदर तो मैं वो डाली ही नहीं। फिर मैं डाल दी। मैं बोली बाई चांस दूर लेकर जाना है, वैसे तो 2 टियर में उतनी दिक्कत नहीं रहती है, 3 टियर में ज़्यादा दिक्कत रहता है, लेकिन मैं फिर भी भैया सेफली के लिए डाल ही दी हूँ कि कुछ भी ना हो मेरे केक को और अच्छे से कस्टमर के पास पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ जाके प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं क्या करूँगी। इस हिसाब से मैं डाल दी हूँ। और इसके ऊपर भी मैं एक डाली हूँ, वैसे मेरे पास पेपर का था लेकिन मैं वो नहीं डाली क्योंकि दूर लेकर जाना था। मैं बोली कहीं मेल्ट हो गया, इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। और ये फ्लावर्स मुझे बहुत बड़ा लगा 1.5 kg के हिसाब से, तो फिर है ना मैंने उसको निकाली हूँ और बाकी दूसरे फ्लावर्स इसमें ऐड करी हूँ। और यही फ्लावर्स है ना, मैं वो वाले केक में भी ऐड करी थी जो इसी के साथ गया था, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो मेरे चैनल में जाके ज़रूर चेकआउट करें और बताएं मुझे कि कैसा लगा वो केक। वैसे तो वो भी काफ़ी सुंदर था। और फिर मैं बॉल भी डाली हूँ क्योंकि है ना, मैं सोची थोड़ा ऐसा अट्रैक्टिव कुछ अच्छा लगे, तो जो मेरे पास डेकोरेशन पीस था उस टाइम मैं सारा ही लगाई हूँ। और केक का लुक तो सच्ची में बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये केक कैसा लगा। वैसे ऐसे सारे केक तो वेडिंग या इंगेजमेंट ऐसे सब टाइप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मैं बर्थडे के हिसाब से बनाई थी। जब वेडिंग का ऑर्डर रहता है ना तो कस्टमर दिल खोल के पैसा देते हैं, बाकी टाइम पे थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि वेडिंग वगैरह के टाइम पे क्या रहता है, पैसा तो लोग बेहिसाब खर्चा करते हैं। तो केक में ना उन लोग को लगता है कि हाँ थोड़ा हाई फाई केक चाहिए, तो इसलिए उस टाइम पे जब ऑर्डर मिलता है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता है कस्टमर से पैसा बोलने के लिए। लेकिन बर्थडे के टाइम पे ना मुझे थोड़ा लगता है कि अरे कस्टमर ये ना सोचे कि मैं महंगा बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे केक का फाइनल लुक पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा केक आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।